जो आना है आ जाओ बाबू, ये हल्के नामपल्ली है। आने का रास्ता तो सबको मालूम है, जाने का रास्ता हम बताते हैं किस तरीके से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा निगरान जलसा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलिंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद और दिगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन जो डाइस पे तशरीफ़ फरमा है, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और पसंद पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़त माँ और बहनों, आज का ये जो कौमी एकजहती रैली जो निकली गई है उसके लिए मैं सबसे पहले नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस रैली को होस्ट करने का मौका नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया है। मैं तमाम नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर, सदर मुतमदीन, एक्टिव वर्कर, इन तब का सबके जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहता हूँ, आज जब दरगाह यूसुफैन पे हाजिरी डालकर अल्हम्दुलिल्लाह जब ये रैली निकली थी कौमी एकजहती की, तो आपने देखा, क्या देखा, सरों का समंदर दिख रहा था। जिधर देखो तिरंगा और मजलिस का झंडा लहरा था और दुश्मनों ने ये सोच लिया अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये शेर जब पंजा रखा, नामपल्ली की सरजमीन हिल गई और सबके सब कहने लगे, जो आना है आ जाओ बाबू, ये हल्के नामपल्ली है। आने का रास्ता तो सबको मालूम है, जाने का रास्ता हम बताते हैं किस तरीके से जाते हैं। क्योंकि आज लोग समझ रहे हैं कि ये कौमी एकजहती की जो रैली निकाली गई है, बेशक हम हिंदुस्तानी है, हम चाहते हैं कि हम इंडियन भारतीय है, हमारा मकसद यही है। हिंदुस्तान में जिस वक्त में आज़ादी के बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब दोबारा आया हुआ, फ़ख्र मिल्लत ने यह सोचा क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर हमारी भी एक सियासी जमात होना चाहिए जो मुसलमान, दलित, अपनाए वतन भाइयों को साथ लेके चलना चाहिए। उसी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के दस्तूर में, हिंदुस्तान के आईन के अंदर हमने हमारी सियासी जमात जो कायम की, उस जमात का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो हर जमात का एक झंडा होता है। हमने ये सोचा, फ़ख्र मिल्लत ने सोचा क्यों नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा हरा रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हरे झंडा हिंदुस्तान के कोने कोनों में लहरा रहा है। लोग पूछने लगे कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो पार्टी का नाम रखे, क्या वो शहर हैदराबाद की पार्टी है? मगर फ़ख्र मिल्लत, सालर मिल्लत की दूर अंदेशी थी। उन्होंने सोचा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाली नस्ल ये बता देगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराएगा। आज की तारीख में जैसे ही हम जाना शुरू करें, सारे के सारे परेशान हो गए और यही सोचने लगे आखिर ये कौन सी सियासी जमात है जो नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत दो कायदीन होते हुए पूरे हिंदुस्तान को ये बता रहे हैं कि हमारा जो मकसद है मजलूमों की मदद करना, हमारा जो मकसद है वो बेपाके जो भी हमारे लोग होते हैं परेशान, उनकी मदद करने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। चूँकि ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ मैं, नक़ीब मिल्लत को सुनना है। आज की तारीख में आपने देखा तेलंगाना के अंदर बेशक हमने हुकूमतों को यही कहा है कि जब कभी भी मुसलमान दलित का मसला आता है तो बेशक हबीब मिल्लत और नक़ीब मिल्लत ने हुकूमतों को नुमाइंदगी कर कर ये बताते हैं कि हमारे लिए भी वो तमाम सहूलतें होना चाहिए, हमारा बच्चा भी पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारा बच्चा पढ़ता है उसी तरह आज अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उसकी तरफ से तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो
कायम हुए हैं 205, वो मजलिस की नुमाइंदगी थी। आज की तारीख में हमारे बच्चों को IAS की ट्रेनिंग दी जा रही है। ख़ास तौर से हबीब मिल्लत ने IAS की ट्रेनिंग का जो किया है और उसके साथ साथ हुकूमत भी देती है। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ, जमात से जुड़ के रहिए। जमात ये वाहिद जमात है। बेशक आज हमारे बच्चियों की जो शादी हो रही है, शादी मुबारक स्कीम दिलाने वाली कोई और जमात नहीं है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तेलंगाना के अंदर पूरे हिंदुस्तान में उर्दू कहीं दूसरी सरकारी जबान नहीं है, सिवाय तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यह दिलाने वाली कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज ये बेबाक दावे करने वाले ऐ कांग्रेसियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम हमको इतने साल से हुकूमत किए, क्या किए? आज हमारे बच्चे परेशान हो गए हैं, हमारे बच्चे नौकरियों को तड़प रहे हैं। वो कोई और जमात नहीं है, वो कांग्रेस जमात है जो हमारे बच्चों को परेशान कर चुकी है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है। ये बीजेपी जो है, ये खास तौर से बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल, RSS, ये सब यही चाहते हैं किस तरीके से मजलिस को शिकस्त दे। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आने वाला इलेक्शन जो है, वो इलेक्शन वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होने वाला है, ऐसे लल्लू पंजू से नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं, हमको मालूम है, ऐसे तो बच्चे मम्मी डैडी के कई आते, हम इनको पैम्पर पिना के भिजा देना जानते हैं। हमको मालूम है आज वो दिन आ गया है। इंशाअल्लाह ताला ये शेर हक की ग्राउंड से जब गरजेगा, हिंदुस्तान पूरा गवाही देगा कि ये कौमी एकजहती रैली जो निकली है, उसके जलसे से नखीब मिल्लत खिताब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।